हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। फर्स्ट आता है बेटा हमारा एशिया। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? एशिया के बारे में। ठीक है, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट बताना है पूरे वर्ल्ड में। ऑप्शन है 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो फर्स्ट का ऑप्शन है बेटा सी 7। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड विच इज डिवाइडेड इनटू द 7 कॉन्टिनेंट। तो आपको इसमें बताना है कि कितना एरिया कवर्ड है अर्थ में लैंड का। ऑप्शन है 71%, बी 29%, सी 36%, डी 10%। तो सेकंड का ऑप्शन है बेटा बी 29%। नेक्स्ट है Which among the following is not one of the 7 continent। अब इनमें से कौन सा 7 कॉन्टिनेंट नहीं है? ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट में नहीं आता है। ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका। तो थर्ड का ऑप्शन है बेटा सी रशिया। नेक्स्ट है Which of the following is the largest continent। हमें इसमें क्या बताना है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है। ठीक है, ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो फोर्थ का ऑप्शन है बेटा बी एशिया। एशिया क्या है बेटा? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल लैंड मास। हमें इसमें क्या बताना है? टोटल लैंड मास लाइज इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के कौन से पार्ट में टोटल लैंड मास है, ग्रेटेस्ट पार्ट है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन है नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो फिफ्थ का ऑप्शन है बेटा ए नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या है ये? ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल लैंडमास लाइन विद द पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है? ग्रेटेस्ट पार्ट है, कट। तो बेटा क्या है ये? ग्रेटेस्ट पार्ट है किसका? अर्थ का। ठीक है, सिक्स्थ है एशिया कवर्स अबाउट डैश ऑफ द फॉलोइंग डैश ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो हमने बताना है कि एशिया ने कितना कवर कर रखा है, ठीक है, अर्थ में लैंड एरिया। ठीक है, एशिया ने कितना लैंड एरिया कवर कर रखा है अर्थ में? ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/3 और 2/4। 3/4 और 2/4। तो 4 ऑप्शन है। 6 का क्या लग रहा है आपको? करेक्ट, 6 का है ए 1/3। कितना? 1/3। एशिया covers about 1/3 of the total land area of the earth। नेक्स्ट है एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। एशिया क्या है? यूरोप से सेपरेट है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। वो कौन सा माउंटेन रेंज से सेपरेट हुआ है? ठीक है, फर्स्ट है हिमालयास, रॉकीज, एंडीज या यूरेल। सेवेंथ का है बेटा डी यूरेल। क्या है सेवेंथ का? डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट है द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन। जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन बतानी है आपको। कौन सा कॉन्टिनेंट है विच है लार्जेस्ट पॉपुलेशन, शेयर ऑफ पॉपुलेशन? तो 8 का ऑप्शन है फर्स्ट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या एशिया। तो 8 का क्या है स्टूडेंट्स? 8 का आंसर है एशिया। एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। विच कॉन्टिनेंट कंप्राइजेस ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या साउथ अमेरिका। तो 9 का ऑप्शन है स्टूडेंट
बी एशिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। फर्स्ट है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ, माउंट एवरेस्ट लाइज इन विच। तो हाईएस्ट माउंटेन क्या है अर्थ की? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? कौन से कॉन्टिनेंट पे है? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है माउंट एवरेस्ट? तो 10th का है ऑप्शन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो स्टूडेंट माउंट एवरेस्ट कहाँ पे आता है? एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ। लोएस्ट प्लेस बताना है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डेथ वैली, कैस्पियन सी, सुंदरबंस या डेड सी। तो 11th का आंसर है डी डेड सी। 12th एशिया इज बाउंडेड टू द नॉर्थ। एशिया क्या है? टू द बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय द आर्टिक ओशन, टू द ईस्ट बाय द पैसिफिक ओशन एंड टू द साउथ बाय द। हमने बताया कि एशिया जो बाउंड हो रखा है वो नॉर्थ में आर्टिक ओशन है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, तो साउथ में कौन सा है? तो हमें साउथ का बताना है। तो 12th के ऑप्शन है अरेबियन सी, कैस्पियन सी, इंडियन सी, अटलांटिक सी। तो 12th का क्या लग रहा है आपको? 12th का ऑप्शन है बेटा सी, इंडियन सी, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट लेक के बारे में बताना है, लाइंग एट द जंक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया। ठीक है, तो ऑप्शन है रेड सी, डाल लेक, कैस्पियन सी और श्रीलंका लेक। तो 13 का आंसर है बेटा सी, कैस्पियन सी। नेक्स्ट है डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर बताना है हमें। क्या बताना है? लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन है अमेज़न, गंगा, यांगत्जे या नील। तो 14 का आंसर है बेटा सी, यांगत्जे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमने बात करी एशिया के कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करी थी, उसके अंदर क्या क्या चीज आती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखे। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the world second largest? हमें यहाँ क्या बताना है? वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद मोस्ट पॉपुलर कॉन्टिनेंट बताना है। ठीक है, ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो 15 का आंसर है बेटा डी, अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज है? ठीक है, ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, सी यूरोप, डी नॉर्थ अमेरिका। तो आपको क्या लगता है इसकी 16 का क्या है आंसर? अफ्रीका, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं। तो अफ्रीका के पास है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज है। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडेड है। ठीक है, 17 है द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन अफ्रीका इज। तो हमें यहाँ बताना है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज बताना है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन है 98, बी 68, सी 54, डी 12। तो 17 का आंसर क्या लग रहा है आपको? 17 का आंसर है स्टूडेंट सी, 54 ऐसे टोटल नंबर्स ऑफ कंट्रीज है जो रिकॉग्नाइज करता है किसे? यूनाइटेड नेशन ऑफ इन अमेरिका। ठीक है, 18 है विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अ डार्क कॉन्टिनेंट, जिसे हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका या एशिया।
तो 18 का आंसर है स्टूडेंट्स सी, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट। 19 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट? हमें यहाँ क्या बताना है? हाईएस्ट माउंटेन पीक बताना है। कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। फर्स्ट है गॉडविन, माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्गिन। तो आपको क्या लग रहा है 19 का क्या ऑप्शन होगा? तो स्टूडेंट 19 का आंसर है सी, माउंट किलिमंजारो। ओके स्टूडेंट्स, तो 20 है क्वेश्चन नंबर 20, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन। अब यहाँ पे बताना है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, तो 20 के ऑप्शन है इजिप्ट, नाइजीरिया, अंगोला या तंजानिया। तो 20 का आंसर है बेटा डी, तंजानिया में। कहाँ पे लोकेटेड है? तंजानिया। अब हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर द थ्री पास थ्रू? किसके पास थ्रू है? ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो 21 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? अफ्रीका। ठीक है, 22 है, वेयर इज द एटलस माउंटेन रेंज लोकेटेड? तो हमें क्या बताना है? एटलस माउंटेन रेंज कहाँ पे लोकेट कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो 22 का आंसर क्या लग रहा है आपको? तो स्टूडेंट 22 का आंसर है ए, अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे रेंज उसकी लोकेट कर रही है? अफ्रीका में। अब हम बात करेंगे 23 क्वेश्चन की। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका? तो हमें जो एरिया इन अफ्रीका है उसमें हमें लार्जेस्ट कंट्री बतानी है। ठीक है, ऑप्शन है तंजानिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया और इजिप्ट। तो 23 का आंसर है बेटा बी, अल्जीरिया। क्या है? लार्जेस्ट कंट्री आता है किसमें? अफ्रीका के एरिया में। ओके स्टूडेंट, 24 है द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। क्या है? द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज अनदर नेम। उसका दूसरा नाम क्या है ना? रिवर नाइल, रिवर कॉन्गो, रिवर जिम्बानी या रिवर क्वांगो। तो 24 का आंसर है, क्या लग रहा है आपको 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर है बेटा बी, रिवर कॉन्गो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इज द अनदर नेम ऑफ हाईवे ऑफ सेंट्रल। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो हमें यहाँ बताना है इन द वर्ल्ड में बिगेस्ट डेजर्ट बताना है। ठीक है, डेजर्ट बताना है हमें, द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है कलहारी डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट या गोबी डेजर्ट। 25 का आंसर है बेटा सी, सहारा डेजर्ट। क्या है? वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, 26 है द कलहारी एंड द नामबिम डेजर्ट लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? हमें बताना है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो 26 का ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है बेटा बी, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आते हैं ये दोनों डेजर्ट। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, हमें यहाँ बताना है द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लो थ्रू विच कॉन्टिनेंट? तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल वो किस कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है? ठीक है, फ्लो मतलब बहना। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप। तो 27 का आंसर है बेटा बी, अफ्रीका। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही तो नाइल जो रिवर है वो फ्लो करती है ना? लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। 28 है सोर्स ऑफ रिवर नाइल इज। अब हमें यहाँ बताना है नाइल का सोर्स ऑफ रिवर बताना है। ठीक है, तो लेक नासिर, बी लेक चार, सी लेक तंगानिका, लेक विक्टोरिया। तो 28 का आंसर है बेटा डी, लेक विक्टोरिया। 29th है द नाइल रिवर इज
discharges its water into water of the following sea, which of the following sea। अब हमें बताना है कि जो ये डिस्चार्ज होती है, ठीक है, वो कौन से सी में डिस्चार्ज होती है, ठीक है। फर्स्ट है रेड सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी या डेड सी। तो 29 का ऑप्शन है बेटा बी, मेडिटेरियन सी। 30 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। क्या बताना है यहाँ पे, साउदर्न मोस्ट टिप बताना है। ओके, ऑप्शन है केप ऑफ गुड होप, केप अगुलास, केप हॉर्न या केप कॉप्रिकॉर्न। तो 30 का आंसर है बेटा केप अगुलास। ओके, अब हम बात करेंगे 31 क्वेश्चन की, विच इज द नेम ऑफ द ओशन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। इन दोनों के बीच का हमें ओशन बताना है। ऑप्शन है अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन और इंडियन ओशन। तो 31 का आंसर है बेटा ए, अटलांटिक ओशन। 32 है विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप। जो यूरोप, अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करता है, ठीक है। ऑप्शन है स्वेज कैनल, मेडिटेरियन सी, इस्थमस ऑफ स्वेज या अरेबियन सी। तो 32 का आंसर है बेटा बी, मेडिटेरियन सी। 33 है द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयल रिच कंट्री ऑफ अफ्रीका। ऑयल रिच कंट्री बतानी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, साउदर्न नाइजीरिया, उगांडा। तो 33 का आंसर है बेटा सी, नाइजीरिया, ठीक है। ऑयल रिच कंट्री बोला जाता है नाइजीरिया को, ठीक है। 34 है स्वेज कैनल एंड आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो कौन से वाटर बॉडीज को वो कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन है रेड सी एंड अरेबियन सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, अरेबियन सी एंड मेडिटेरियन सी या नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। तो 34th का आंसर है स्टूडेंट्स बी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमें यहाँ पे बताना है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो 35th का आंसर है बेटा बी, नॉर्थ अमेरिका क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है किसका, वर्ल्ड का, ठीक है। तो 36th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन 1492 AD। में कौन से ट्रेवलर्स थे जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर्ड करा था, ठीक है। ऑप्शन है कोलंबस, वास्को ड गामा, फाहाइन, जॉन कैबॉट। तो 36 का आंसर है बेटा ए, कोलंबस। कोलंबस ही थे जिन्होंने 1492 में नॉर्थ अमेरिका को क्या करा था, डिस्कवर्ड करा था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे अब 37 की, मतलब कि 37 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करता है, ठीक है, कौन सा स्ट्रेट है। फर्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट, कैबॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ कॉन्सो, सेबू स्ट्रेट। तो 37 का आंसर है बेटा ए, बेरिंग स्ट्रेट। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द टू बिगेस्ट कंट्री। हमें यहाँ बताना है बाउंड्री बिटवीन द टू बिगेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दैट इज यूएसए एंड कनाडा। तो हमें क्या बताना है, लैटिट्यूड बताना है हमें, ओके बेटा। 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 10 डिग्री चैनल, 38 पैरेलल नॉर्थ, ये 7th पैरेलल नॉर्थ। तो 38 का आंसर है बेटा ए, 49th डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। माउंटेन रेंज बताना है जो कहाँ पे लोकेट है नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन है एंडीज, एटलस, रॉकीज या यूरेल। तो 39 का आंसर बेटा आपको क्या लग रहा है,
39 का आंसर है सी, रॉकीज। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, हमें क्या बताना है, हाईएस्ट पीक एज वेल एज एन एक्टिव वोल्केनो ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और हमें क्या बताना है, एक्टिव वोल्केनो ऑफ नॉर्थ अमेरिका, माउंट ओकानक्वा, माउंट किलिमंजारो, माउंट मैकेंजी या माउंट इतना। 40 का आंसर है बेटा सी, माउंट मैकेंजी। Which among the following is the world largest freshwater lake situated in North America? हमें कौन क्या बताना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिका, कौन सा लेक है वो बताना है हमें, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक बैकाल, लेक विक्टोरिया या फिर लेक ओंटारियो, ये डी ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, तो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। 41 का आंसर है ए, लेक सुपीरियर क्या है बेटा, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और जो कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 42 क्वेश्चन नंबर की। Which among the following is the famous waterfall of North America? हमें क्या बताना है, famous waterfall of the North America located in the border of USA and Canada, जो कहाँ पे located है, कौन से border में located है, USA और Canada के, ठीक है। तो फर्स्ट है नाइजीरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, जॉग फॉल्स या टुकेला फॉल्स। तो 42 का आंसर है बेटा ए, नाइजीरिया फॉल्स। क्या है बेटा, फेमस वाटरफॉल है नॉर्थ अमेरिका का और यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में वो लोकेट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 42 है, विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, ऐसा कौन सा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसे हम शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, एज इट इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, वो क्या प्रोड्यूस करता है, शुगर केन, ठीक है। तो ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, क्यूबा, मेक्सिको। तो 43 का आंसर है बेटा सी, क्यूबा। क्यूबा क्या है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, शुगर केन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रासलैंड आर फाउंड इन ग्रासलैंड, ऐसा कौन सा ग्रासलैंड है जो कहाँ पे फाउंड करा जाता है, कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन है सवानास, प्रेरीज, स्टिपर्स या मेडोज, मीडोज। तो 44 का आंसर है बेटा बी, प्रेरीज। 45th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हमें यहाँ पे क्या बताना है, नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर बताना है, ठीक है। ऑप्शन है नील, ज़ेमेंजी, थेमस या मैसूरी। तो 45th का आंसर है बेटा डी, मैसूरी। 46 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। क्या बताना है, लार्जेस्ट कंट्री बताना है नॉर्थ अमेरिका की, एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। तो ऑप्शन है अमेरिका, बी कनाडा, सी मैक्सिको, डी जरीना। तो 46 का आंसर है स्टूडेंट बी, कनाडा। कनाडा क्या है, नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री में आता है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री में आता है। ओके स्टूडेंट्स, 47th है, विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। अब हमें क्या बताना है, नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट बताना है, ठीक है। ऑप्शन है लेक मैक्लिनान, लेक सुपीरियर, डेथ वैली या लेक ओंटारियो। तो 47th का आंसर है स्टूडेंट सी, डेथ वैली क्या है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब हम 48 क्वेश्चन देखेंगे। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, लार्जेस्ट आइलैंड बताना है, ठीक है, वर्ल्ड की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या मोजाम्बिक्यू। तो स्टूडेंट्स 48 का आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है बेटा, लार्जेस्ट आइलैंड। अभी हमने बात
बात करी है नॉर्थ अमेरिका की। अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, साउथ अमेरिका। ओके स्टूडेंट, तो साउथ अमेरिका से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हमें क्या बताना है, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। एरिया के हिसाब से तो हमें फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है और फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट किसके टर्म में बताना है, पॉपुलेशन के टर्म में। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन देख लेते हैं, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया। तो 49th का ऑप्शन है स्टूडेंट सी, साउथ अमेरिका क्या है बेटा, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया के हिसाब से आता है और फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट किसके टर्म में आता है, पॉपुलेशन के टर्म में आता है। ओके स्टूडेंट, 50 देखेंगे, विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कहाँ पे लोकेट करता है, द वेस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन में एंड ईस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में, साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिका। ओके, तो ऑप्शन है फर्स्ट यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। तो 50 का आंसर है बेटा सी, साउथ अमेरिका। क्या है बेटा, जो वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन में लोकेट करता है, ईस्ट में पैसिफिक में, साउथ में नॉर्थ अमेरिका में और नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिका। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है वो, साउथ अमेरिका। 51 है, which among the following is the world longest mountain range। हमें यहाँ क्या बताना है, world's longest mountain range। ऑप्शन है द हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज या एल्प्स। तो स्टूडेंट 51 का आंसर है सी, एंडीज। क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। 52 है, इन विच कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट है, इन द एंडीज माउंटेन रेंज सिचुएटेड, जहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट, तो ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। तो 52 का आंसर है स्टूडेंट सी, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज क्या है, सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट, 53 है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। हमें क्या बताना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट लोकेटेड। और क्या बताना है, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ लोकेट करता है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन है बेटा साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्या करता है, लोकेट करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने अमेज़न के बारे में पढ़ी होगी, आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज भी होगी, उसके बारे में बहुत सारे चीजें हैं जो आजकल हम न्यूज में भी देखते हैं और बहुत सारे हम जियोग्राफिक चैनल में भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 54th है अमेज़न रिवर। अब हम क्या बात करेंगे, अमेज़न रिवर द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्या है, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम इज लोकेटेड इन, वो कहाँ लोकेटेड है और कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेट है। ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया। तो स्टूडेंट फिर 54th का आंसर क्या है, 54th का आंसर है ए, साउथ अमेरिका। अमेज़न, जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में क्या करता है, लोकेट करता है, तो जाहिर सी बात है जो अमेज़न रिवर है वो भी साउथ अमेरिका में ही लोकेट करेगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 55th क्वेश्चन की, द हाईएस्ट वाटरफॉल। हमें क्या बताना है, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज डैश लोकेटेड। हमने यहाँ पे गैप छोड़ दिया कि हमें बताना है कि हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे, कौन वर्ल्ड के कौन से लोकेट करता है, इन वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ऑप्शन है ए जॉग फॉल, एंजल फॉल्स, नाइजीरिया फॉल्स या गैवरानी फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 55th का आंसर है बी, एंजल फॉल्स। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजल फॉल्स। 56 है द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक। हमें क्या बताना है, द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड टाइटिकाना इज लोकेटेड इन बोलिविया इन विच कॉन्टिनेंट, कौन से
कॉन्टिनेंट में। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो स्टूडेंट 56 का आंसर है बी, साउथ अमेरिका। अब हम 57 देखेंगे, इन विच कॉन्टिनेंट इज द अटकामा डेजर्ट लोकेटेड। हमें क्या बताना है, कौन से कॉन्टिनेंट में अटकामा डेजर्ट लोकेट करता है। फर्स्ट है वेल्डर्स, स्टेप्स, प्रेरी या पैम्पास। तो 57 का आंसर है बेटा डी, पैम्पास में कौन सा डेजर्ट लोकेट करता है, अटकामा। अटकामा डेजर्ट पैम्पास में लोकेट करता है। ओके स्टूडेंट, 58 है, which is the name of the famous grassland located in South America। हमें क्या बताना है, फेमस ग्रासलैंड का नाम बताना है जो कहाँ लोकेट करता है, साउथ अमेरिका में। ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका। तो 58 का आंसर है स्टूडेंट्स डी, साउथ अमेरिका में फेमस ग्रासलैंड क्या करता है, लोकेट करता है। Which among the following is the largest country in South America? हमें क्या बताना है, largest country in South America and the fifth largest nation in the world। हमें क्या बताना है, largest country South America की बतानी है और fifth largest nation किसका बताना है, वर्ल्ड का। ठीक है, लेकिन वो एक ही है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट है कोलंबिया, ब्राजील, चिंचुआना या यूकालिप्टस। तो 59 का आंसर है स्टूडेंट डी, ब्राजील। 68 डैश ट्रीज आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। कौन सी ट्री है, वो कौन सा पेड़ है जो कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। विच आर यूज टू मेक कुपाइन द मेडिसिन, जो दवाई बनाने के लिए काम आता है। यूज टू क्योर मलेरिया, किस चीज को ठीक करने के लिए, मलेरिया को, है ना स्टूडेंट। तो ऑप्शन है बनियन, नीम, चिंचुआना या यूकलिप्टस। तो स्टूडेंट 60 का आंसर है चिंचुआना। इससे क्या होता है बेटा, मलेरिया हमारी ठीक हो जाती है। ओके स्टूडेंट, 61 है, द कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। अब हमें बताना है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो कौन से हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 61 का आंसर है स्टूडेंट ए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका हमारा लोकेट करता है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है। 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। हमें क्या बताना है, हाईएस्ट पीक बताना है। ऑप्शन है माउंट क्विंटो, माउंट इटना, माउंट एक्वानक्वा, माउंट किलिमंजारो। तो 62 का आंसर है बेटा माउंट एक्वानक्वा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे कॉन्टिनेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।